My name is Ayush Gupta and I am very excited for today's event, which is going to be organized by Sharda University Agra. How we are going to analyze the union budget, and I am super excited. Let's see how the event goes. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ये स्कूल ऑफ बिजनेस का रूटीन इवेंट है जो हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए हम एमिनेंट चार्टर स्पीकर्स को बुलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं और वो इस पे अपनी व्यूज़ देते हैं। जो लाइव बजट चलता है उसमें क्या कैसे अप्स हो रहे हैं, कैसे टैक्स में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स आ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, उसकी पूरी एक डिटेल जानकारी हमारे बच्चों को और फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को दी जाती है, जो उनके फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आज हमारा स्कूल ऑफ बिजनेस का पार्टिसिपेशन था, लगभग 370 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नमस्ते, मेरा नाम सजल गुप्ता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। आज के बजट को यदि देखा जाए तो सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे कंजम्पशन ज़्यादा बढ़े। लोगों के हाथ में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जो सरकार ने ये बजट प्रेजेंट किया है, इसमें उनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और वो उससे तरह तरह की चीज़ें खरीदें, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम भी कह सकते हैं। अभी तक जितना बजट अभी हमने सुना है, इसको देखते हुए ये लग रहा है कि बजट में इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा लाभ देने की कोशिश करी है। कुछ ईवी रिलेटेड सेक्टर और लिथियम रिलेटेड सेक्टर, बेसिकली जो मिनरल्स रिलेटेड सेक्टर है, उसको भी लाभ देने की कोशिश करी है। पर इसका एक हानि वाला सेक्टर हमारा जो रहेगा, मैं समझता हूँ LIC जैसे सेक्टर्स, क्योंकि इन्होंने जो पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें कोई बदलाव नहीं करा है, जिसका एक सीधा प्रभाव पड़ेगा कि LIC में जो इन्वेस्टमेंट्स होते आए हैं वो अब कम और होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बजट को देखें, समझें, मेमोरेंडम ऑफ बजट समझें, मार्केट्स को देखें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो जब कुछ बोलते हैं तो मार्केट्स, हमारे इंडियन मार्केट्स, निफ्टी, BSE, ये सब कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को इसमें फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में, वो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता है या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक लिंक बैठाना सीखें कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बोला तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। जैसे कि आज बजट स्पीच के बाद अभी तक मार्केट 150 पॉइंट करीब नीचे जा चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं शारदा यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहाँ हम जैसे आकर के स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं कि आप इस तरह से लिंक बैठा सकते हैं चीज़ों में। ये रूपल गर्ग आगरा से। ये आज जो बजट आया है उसके लिए हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था शारदा यूनिवर्सिटी में, और बहुत अच्छा आयोजन रहा जिसमें बहुत अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी क्वेरीज स्टूडेंट ने पूछी और बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने बजट को समझा और एक्सपर्ट पैनल से हमारा डिस्कशन भी हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये बच्चों के काफ़ी अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी रहे, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। देखिए, टैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो हमारे पास मेनली 3 टैक्सेस होते हैं: इनकम टैक्स, GST एंड कस्टम्स। इनकम टैक्स की हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बजट से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी, जो कि मिली। बहुत बड़ी एक रिलीफ मिली, 12 लाख के रूप में एक टैक्स फ्री इनकम की गई। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट है ये होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी इस साल जो हम जुलाई में रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें अभी भी 7 लाख तक की ही छूट है। तो TDS के प्रोविजंस जैसे थोड़े रैशनलाइज हुए हैं, वहां बहुत बेनिफिट हुआ। GST में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सफारी रिट्रीट का जजमेंट होता था जिसमें प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ क्वेरीज थी, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उन्होंने क्लैरिफाई किया। कस्टम्स में बहुत चेंजेस हुए हैं और काफ़ी कस्टम्स में चेंजेस करते हुए BCDs को एग्जेम्प्ट किया गया है। हमारे जो फॉरेन से जो इम्पोर्ट होता था उसमें काफ़ी चीज़ों में रियायत भी दी गई है। तो मुझे लगता है एक 2047 के लिए जो विकसित भारत का लक्ष्य लेके हम चले हैं, कहीं ना कहीं उसकी दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित होगा। कुछ भी हो, लेकिन मीम्स चलते रहने चाहिए, सोशल मीडिया में लोगों को आनंद आते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस बजट ने उनको बहुत कुछ अच्छा चर्चा करने के लिए दिया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बजट के बाद सभी को मुस्कुराने का एक अवसर मिला है। दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैं स्पेसिफिक कहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की है जहां पे उनको हेल्थ केयर के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उनको गिग वर्कर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा।
बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कंसल्टेंसी कर रही है और बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सोचा है। तो अलग अलग विभिन्न सेक्टर्स के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत चीजें सोचते हुए, मैं अगेन फिर से कहूंगा कि 2047 के विकसित भारत की तरफ एक दिशा हम जो है तय कर रहे हैं। मैं सीए सौरभ सक्सेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये बजट जो है मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतर है। मिडिल क्लास के लिए अभी हमने सुना जैसे कि 12,75,000 रुपये तक पे कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि शारदा ग्रुप या शारदा यूनिवर्सिटी जो इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, इससे बच्चों के बीच में एक अच्छा बजट को लेके, एक टैक्सेशंस को लेके एक अच्छा मैसेज जाएगा और उनका इंटरेस्ट देश की इकोनॉमी और इन चीज़ों पे पड़ेगा। तो मैंने अभी जहाँ तक मैं एक देख पाया वो ये कि जब भी आप कभी स्टूडेंट लोन लेते हैं, वो उधर वहाँ पे भी उन्होंने कुछ एग्जम्पशंस दी हैं। एक, अगर फॉरेन से कोई पैसा बेच रहा है जो स्टूडेंट के रूप में, वहाँ पे भी उसको भी एक फ़ायदा दिया गया है। मुझे लगता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर या जॉब ओरिएंटेड है, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट गिर रहा है, पर लॉन्ग टर्म में अच्छा जाएगा। भाई आप तो इवेंट में गए थे ना, कैसा गया आपका इवेंट? अरे बहुत बढ़िया भाई, मेरे को ना नई नई चीजें मालूम पड़ी। अब तुझे पता है, जैसे कि क्या? जैसे कि तुझे पता है कि अब 12 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना अगले साल से। ओ सच में? बहुत बढ़िया भाई, अब तो मजे ही मजे हैं इस बात के। भाई। और ऊपर से हमारी टेक्सटाइल, फूड एंड ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी अब, बिकॉज वहाँ पे रेट्स गिर गए हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा अब। भाई इन्वेस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट सपोर्ट कर तो रही है, अब करते हैं ना सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट। बहुत अच्छा आ गया आपकी ओर बजट। पर मैंने सुना कि और भी लोगों के टैक्स बढ़ गया है। नहीं, अब टैक्स कम हो गया है। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट मिल रहा है। वी हैव गॉन थ्रू द इवेंट और इवेंट बहुत एक्साइटिंग था। 3 रेनॉल्ड सीएज आए थे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, एंड इट इज सुपर एक्साइटिंग टू मीटिंग देम एंड नोइंग न्यू थिंग्स अबाउट फाइनेंस।